हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रिया मित्तल। आज हम भाषा भारती कक्षा 7 पाठ 10 सुभाष चंद्र बोस का पत्र, इसके अभ्यास प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले शब्दार्थ है। देखिए, शब्दार्थ को दिलचस्पी मतलब शौक, निष्कासन निकलना, यंत्रणा मतलब पीड़ा, ह्रास मतलब गिरावट, स्नेह भोजन मतलब प्रेम पाने योग्य खाना, भाष्यकार मतलब टीकाकार। फिर है प्राकांड मतलब उत्तम, बलात् मतलब बलपूर्वक, कारावास मतलब जेल, प्रफुल्लता मतलब खुशी, सुदीर्घ मतलब बहुत लंबा समय, दंड संहिता मतलब सजा देने के नियमों की पुस्तक। आगे है प्रणयन मतलब रचना, प्रेरणा उत्साहित करना, यातना मतलब पीड़ा, उच्छुग्र मतलब अखंडित, हननकारी मतलब चोट पहुंचाने वाला, अडिग मतलब अटल, शरीरांत मतलब मृत्यु, मंदाग्नि मतलब पेट संबंधी रोग जिसमें भूख कम लगती है, प्रतिबद्ध मतलब बंधा हुआ, अदम्य मतलब जिसका दमन न किया जा सके, अपेक्षित जिसकी इच्छा न की गई हो। ठीक है, अब हम आए प्रश्न उत्तर पर। पहला प्रश्न है हमारा, सुभाष चंद्र बोस को किस जेल के लिए स्थानांतरण आदेश मिला। तो पहले लिखेंगे सुभाष चंद्र बोस को, फिर यहाँ से लिखेंगे सुभाष चंद्र बोस को लिखे बहरामपुर जेल से मंडले जेल के लिए स्थानांतरण का आदेश मिला था। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, सुभाष चंद्र बोस ने मांडले जेल को तीर्थ स्थल क्यों कहा था। देखिए, इसका आंसर है, उन्होंने ऐसा कहा था, ऐसे अन्य जेलों की तरह यह भी एक तीर्थ स्थल है जहां भारत का एक महान सपूत लगातार 6 वर्षों तक रहा। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा हमारा। फिर है मंडले जेल में लोकमान्य तिलक के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था। देखिए, इसका आंसर हमारा आएगा, उस अवधि में उन्हें किस हद तक शारीरिक व मानसिक यंत्रणाओं से गुजरना पड़ा था। वे यहाँ एकदम अकेले रहे और उन्हें कोई बौद्धिक स्तर का साथी नहीं मिला। मुझे विश्वास है कि उन्हें किसी अन्य बंदी से मिलने जुलने नहीं दिया जाता था। उनको सांत्वना देने वाली एकमात्र वस्तु किताबें थीं। वे एक कमरे में एकदम एकाकी रहते थे। यहाँ रहते उन्हें 2-3 भेंटों से अधिक का मौका नहीं दिया गया था। ठीक है, ये इसका थर्ड का आंसर हो जाएगा हमारा। अब है फोर्थ क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस के अनुसार अपने आप को बंदी जीवन के अनुकूल बनाने के लिए स्वयं में क्या क्या परिवर्तन लाने पड़ते हैं। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पर है पेज नंबर 58 पर सबसे ऊपर लाइन, सभी तरह के नियमों के आगे नत होता है, फिर भी आंतरिक प्रफुल्लता अक्षुण्ण रखनी होती है। आगे है दास वृत्ति ठुकरानी होती है, फिर भी मानसिक संतुलन अड़िग बनाए रखना होता है। ठीक है, आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, सुभाष चंद्र बोस ने लोकमान्य तिलक को विश्व के महापुरुषों में प्रथम पंक्ति में स्थान मिलने की सिफारिश क्यों की। देखिए, इसका आंसर हमारा हो जाएगा, ये आशा करता हूँ, उन्होंने कहा ऐसा, आशा करता हूँ मेरे देशवासी लोकमान्य की महत्ता को आंकते हुए इन सभी तथ्यों को भी दृष्टिपथ में रखेंगे। जो महापुरुष मधुमेह से पीड़ित होने के बावजूद इतने सुदीर्घ कारावास में झेलता गया और फिर भी जिसने अपनी समस्त बौद्धिक क्षमता और संघर्ष शक्ति को अक्षुण्ण बनाए रखा और जिसने उन अंधकारमय दिनों में अपनी मातृभूमि के लिए ऐसी अमूल्य भेंट तैयार की जिसे विश्व के महापुरुषों की श्रेणी में प्रथम पंक्ति में स्थान मिलना चाहिए। ठीक है, इस तरह से हमारे क्वेश्चन आंसर हो गए हैं। अब हमारे आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए, उसमें क्या आएगा, लोकमान्य तिलक ने जेल में सुप्रसिद्ध डैश ग्रंथ का प्रणयन किया था। कौन सा ग्रंथ किया था? गीता भाष्य उन्होंने जेल में लिखा था जब वो बंदी गृह में थे। जेल में लोकमान्य तिलक अपना समय बिताते थे किताबें पढ़कर। उनके पास किताबें एकमात्र साधन था अपना मन बहलाने के लिए। सुभाष चंद्र बोस ने अपने पत्र में मांडले जेल को तीर्थ स्थल कहा था। अभी हमने इस क्वेश्चन में भी किया था, सेकंड नंबर। ठीक है, तो ये हमारे फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। अब हमारे आते हैं वाक्य प्रयोग। इसे हमें अपने शब्दों में लिखना है, कुछ भी हम लिख सकते हैं अर्थ निकाल कर। ठीक है, अदम्य क्या होगा? भारतीय स्वतंत्रता के योद्धाओं में अदम्य साहस था सुभाष चंद्र बोस का। फिर यंत्रणा, सैनिकों को बंदी गृह में यंत्रणा दी गई थी। इसमें यह भी लिख सकते हैं सुभाष चंद्र बोस को
बंदी गृह में यंत्रणाएं दी गई थी। ये भी हम लिख सकते हैं। फिर आगे है हमारा कृतित्व। कृतित्व है गीता भाष्य का प्रणयन लोकमान्य तिलक ने बंदी गृह में किया था। फिर आगे है हमारा कृतित्व। भारतीय योद्धाओं को उनके कृतित्व के लिए आज भी याद किया जाता है। फिर है आगे सुदीर्घ। सुदीर्घ भारतीय आज़ादी की लड़ाई में भारतीय आज़ादी की लड़ाई सुदीर्घ काल तक चली। ठीक है, ये हमारे हो गए वाक्य प्रयोग। अब हमारे हैं ये, हमें देखो जॉइंट करके हमें लिखना है, तो ये तो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, भाग्य है तो दुर्भाग्य, दुर शुरू में लगा देंगे और हम जोड़ देंगे। गम के साथ दुर लगाएंगे, दुर्गम हो जाएगा। गति के साथ लगाएंगे, दुर्गति हो जाएगा। जन के साथ लगाएंगे, दुर्जन हो जाएगा। गुण के साथ लगाएंगे। ठीक है, ऐसे यहाँ पे हमें तम लगाना है। महानतम, अधिकतम, सरलतम, कठिनतम, तम लग जाएगा शुरू साथ लास्ट में। अब आपको देखो नीचे क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कह रहे हैं मूल शब्दों में उपसर्ग जोड़कर बने। इनमें उपसर्ग उपसर्ग मूल शब्द को क्या करेंगे, सपूत लिख रहे हैं, तो स अलग कर देंगे, पूत अलग। तो पूत हमारा मूल शब्द हो जाएगा, स हमारा उपसर्ग हो जाएगा। उपसर्ग यानी कि शुरू में लगने वाला शब्द। परिवेश का परि अलग कर देंगे, वेश अलग करेंगे। वेश हमारा मूल शब्द आ जाएगा और परि हमारा उपसर्ग हो जाएगा। शरीर, तो श हम अलग कर देंगे, उसे उपसर्ग में डाल देंगे। शरीर हमारा मूल शब्द हो जाएगा। आदेश में आ हमारा उपसर्ग हो जाएगा और देश हमारा मूल शब्द हो जाएगा। अनुपस्थिति में अनु हमारा उपसर्ग हो जाएगा और उपस्थित हमारा अन हमारा हो जाएगा, उपस्थित हमारा मूल शब्द हो जाएगा। स्वदेश में स्व हमारा उपसर्ग हो जाएगा, देश हमारा मूल शब्द हो जाएगा। प्रकांड, प्र अलग कर देंगे, कांड अलग कर देंगे। सुप्रसिद्ध, सु अलग कर देंगे, प्रसिद्ध अलग कर देंगे। प्रसिद्ध हमारा मूल शब्द हो जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग में जो भी लग रहा है वो हमारा उपसर्ग है। ठीक है, आगे हमारे ये समास हैं, समास के भेद हैं। ये अव्ययीभाव समास, इसमें प्रथम पद अव्यय होता है, प्रथम पद प्रधान रहता है। इसका उदाहरण जैसे है हमारा यथाशक्ति और प्रतिदिन। तो यथाशक्ति को कैसे हम विग्रह करेंगे, शक्ति के अनुसार। प्रतिदिन को दिन दिन। तत्पुरुष समास में अधिकतम पद अंतिम पद प्रधान होता है, जैसे राजपुरुष राजा का पुत्र, रोग शस्त्र रोग से ग्रस्त। ठीक है, तत्पुरुष समास में हम यूज करेंगे। कर्मधारय समास, इसमें एक पद विशेष होता है, जैसे नील गाय, नीली गाय। श्याम मतलब काला, मेघ मतलब बादल, तो काले बादल। द्वंद्व समास में हमें और का लोप किया जाता है, जैसे माता पिता है तो माता और पिता, सुख दुख है तो सुख और दुख। ठीक है, आगे हमारा द्विगु समास है। द्विगु समास में हम काउंटिंग करते हैं, जैसे 1 2 3 4 से। जैसे नवरत्न है तो 9 रत्नों का समूह। त्रिभुज मतलब 3 भुजाओं का समूह। इसमें चौराया जैसे बहुत हो जाते हैं, चौराहा के 4 राहों का समूह। बहुब्रीहि समास में इसमें दोनों पद के अलावा अन्य पद प्रधान होता है, जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। अब प्रधान, अब पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका, मतलब विष्णु। ठीक है, यहीं पर हमारा एक्सरसाइज ख़त्म होती है। ठीक है, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना, और बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।